बताती हूँ कोमल ने मेरे साथ क्या किया है। ये निकल रहे हैं, पहली बात तो इसके बैग्स, ये देखो ऐसे आती हैं ड्रेसेस। तो ये शूट से पहले की स्ट्रगल है, मतलब यहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट है ना, उनके सारे ये आउटफिट्स और ज्वेलरी है। सो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि कोमल जो है ना, इसका ना रेंटल बिजनेस है। और ये यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, बेसिकली आज इन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है। ये जो पारुल गर्ग मैम है, इनकी एकेडमी भी है अंदर, पूरा मतलब सैलून भी है और मतलब मेकअप एकेडमी भी है। तो ये बच्चों को सिखाती हैं। उसके बाद जब बच्चों का एग्ज़ाम होता है तो इन बच्चों को मॉडल्स चाहिए होती हैं। तो इट्स ये है, हाँ, मतलब इसको हम एज ए फैशन मॉडल उनके लिए आते हैं, वो हम पे लुक करते हैं, ब्राइडल, कॉकटेल, अलग अलग लुक्स होती हैं उनकी। तो मैं आपको ये ब्रीफ दे रही हूँ कि बेसिकली उनको अपना जो ट्रेनिंग क्वालिफाई करने के लिए ना, ट्रेनिंग क्वालिफाई करने के लिए उनको ये लुक्स करनी पड़ती हैं। जैसे इंगेजमेंट हो गया, इंगेजमेंट के बाद मेहंदी हो गया, फिर कॉकटेल हो गई, ब्राइडल, ऐसे 4 से 5 लोग। तो जिसके लिए वो लोग मॉडल हायर करते हैं और हम लोग आते हैं। तो उन मॉडल्स को मतलब पूरा तैयार करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट को क्या करना होता है, उनको पूरा ड्रेस चाहिए होती है और ज्वेलरी। तो ये जो आप बैग देख रहे हो ना, इसमें लहंगे के साथ में पूरा सेट है, पूरी ज्वेलरी है, कलीरा है। तो मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, ये नाम ये खनकबाल के नाम से है ना तुम्हारा। किसी को भी आउटफिट्स चाहिए तो मैं कोमल का इंस्टा हैंडल का जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, मेंशन कर दूँगी। तो कोमल आपको मतलब गाउन चाहिए या फिर वैसे भी आपको किसी फंक्शन के लिए, फेस्टिवल के लिए अगर आपको आउटफिट चाहिए तो ये आउटफिट विद ज्वेलरी पूरा देती है। और ब्राइड्स के लिए तो जिसको इतने महंगे लहंगे नहीं खरीदने, क्योंकि जो कोमल के लहंगे होते हैं वो इसने लिटरली चांदनी चौक से सुधीर भाई है ना, दो भाई तो वो वहाँ से उसने लहंगे लेती है और मतलब रियल में ख़रीदती है पूरे, और फिर वो रेंट पे देती है। तो अगर आपको उतना इन्वेस्ट नहीं करना है और आपको अपने वन टाइम फंक्शन के लिए या फिर शादी में पहनना है, तो आप कोमल को कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उससे ये लहंगे और ये ज्वेलरी ले सकते हैं। सो बस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, बट मैं आपको बताती हूँ कोमल ने क्या किया मेरे साथ। हमें गाइस यहाँ पे 9:45 पहुँचना था, मतलब 10 बजे तक, 10 बजे शुरू होता है। हम 8:15 बजे पहुँच गए हैं, क्योंकि कोमल किसी एक दिन लेट हो गई थी। तो उसको मैंने बोला भी कि कोमल अगर हम लोग 8:30 निकलेंगे तो भी हम बड़े आराम से, चलो तुम 8:30 ना 8 बजे निकल जाओ, गुड़गांव के लिए ट्रैफिक भी मिल जाता है, तो भी हम 8 बजे भी निकलते तो भी हम 9:30 बजे मतलब आराम से प्यार से पहुंचते। और इस लड़की ने मुझे 7:15 बजे निकलवाया घर से, और 7:15 बजे निकलवा के 8:15 बजे, मतलब हम 2 घंटे पहले आ चुके हैं। हमने 2 घंटे पहले हमने फ्रूट्स खाए हैं बस, ठीक है, वो भी थोड़े से फ्रूट्स खाए। और अब देखते हैं कुछ नाश्ता करेंगे, कोई भी नहीं है यहाँ पे। और बस अभी मैं आपको यही दिखा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ से एंट्रेंस है और अभी तो हम ये खोल नहीं सकते, ये लॉक है। तो ये 9:45 तक शायद कोई आ गया, कोई हमारे लिए खोल देगा, तब तक हम यहीं बाहर बैठने वाले हैं। बट येस, आई एम हैप्पी, हमें टाइम मिल गया है और हम बातें करने वाले हैं। और देखते हैं कुछ स्विगी से कुछ चाय वाय ऑर्डर करते हैं, कुछ वो सब पीते हैं अपने आप को थोड़ा अवेक रखने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। ये है मेरा आज का हैपनिंग दिन। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने क्यों बात मानी इसकी, मैं इसको बोल रही थी कि हम बहुत जल्दी जा रहे हैं, और मेरे को भी क्यों रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैंने इसको बोला। तो इससे कहा, इसलिए एक्चुअली मेरी मेकअप आर्टिस्ट से कॉल टाइम जो था 9:45 का था, लेकिन इसको 9 बजे पहुंचना था। तो फिर मेरे को लगा चलो 7:30 बजे निकलेंगे तो हम लोग 9 बज सकते हैं, ट्रैफिक मिल जाए। बट नहीं, सिर्फ 1 घंटे में हम पहुंच गए, 1 घंटे से भी कम टाइम पे, क्योंकि सुबह ट्रैफिक नहीं होता है। तो गाइज आप लोगों के लिए ये लर्निंग है कि अगर आप इतनी सुबह गुड़गांव आ रहे हो तो इतनी जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 घंटे में आराम से पहुंच जाओगे, 50-55 मिनट्स में। तो उतना ही टाइम मार्जिन लो, मेरी गलती से आप लोग सीख लेना, ताकि आपको 2 घंटे ऐसे यहाँ पे ना बैठना पड़े। गाइस ये देखो, यहाँ पे गुड़गांव की ग्रीनरी। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना, मुझे गुड़गांव आके ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि बहुत अच्छी ग्रीनरी होती है। और आपको पता है क्या हुआ है, वो मैं इतनी जल्दी लेके आ गई है कि अच्छा उसके लिए जूस मुझे दिख रहा है, अगर जूस वाला हो तो जूस ले लेंगे उसके लिए। तो इतनी जल्दी आ गए हैं, तो अभी मैं चाय की शॉप ढूंढ रही थी, तो चाय की टपरी पे आई हूँ मैं चाय लेने, क्योंकि हम लोग बाहर खड़े थे। मैंने वो अपना जो मसाला ओट्स था वो खा लिया, मुझे चाय चाहिए ही होती है। तो बस फटाफट चाय लेते हैं, फिर वापस कोमल के पास जाते हैं। और ये रही मेरी चाय की टपरी, तो इनसे पूछते हैं, ये बना देंगे चाय। अब क्या करें,
इतनी जल्दी कोमल लेके आ गई तो क्या ही करूँ, अब मेरे को तो चाय पीनी है, मेरे सर में दर्द हो जाएगी भैया। तो गाइस देखो मैं यहाँ हो रही चाय की शॉप, मेरी चाय रेडी हो रही, तो मैंने सोचा तब तक मैं, क्योंकि कोमल चाय नहीं पीती है, तो मैंने उसके लिए बनाना ले लिया, क्योंकि उसे कुछ और नहीं खाना है इतनी सुबह सुबह, तो मैंने बनाना ले लिया उसके लिए। और मेरी चाय रेडी हो गई है बस, और फिर अभी भी चलते हैं चाय और बिस्किट खाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा है कि अगर मैं नहीं खाया तो नहीं खाया, मतलब शाम तक नहीं, पर अगर मैं उठ गई हूँ और मेरा सारा काम हो गया, मैं शावर ले ली, तो फिर मैं अपना रूटीन फॉलो करती हूँ, मैं कुछ मिस नहीं करती हूँ। तो फिर क्योंकि अब मेरे को लग रहा है कि उठ गए हैं और यहाँ पे आ गए हैं और फिर उसके बाद शूट शुरू हो जाएगा, तो वैसे ही टाइम नहीं मिलेगा, तो इसीलिए टाइम यूटिलाइज़ करने के लिए ब्रेकफास्ट में करके अब हम लोग बिफोर रील शूट कर लेंगे, ताकि जब तक मेकअप आर्टिस्ट आए हमारा सारा काम हो गया होगा। तो बस मैं देखती हूँ, मेरी चाय भी बन गई है एंड चाय तो गाइस मेरी चाय आ गई है, और आज की चाय पारुल घर के नाम। एक सेकेंड गाइस, मैं क्या क्या करूँ एक साथ घर जाके। और ये देखो, कोई बात नहीं, इन्होंने तुमको पिलाई नहीं, हम इनकी टपरी में पिला, मतलब टपरी की चाय लेके आ गए हैं। और गाइस ये सच में चाय, उसकी चाय फेल है इसके सामने, जो चाय का मज़ा इसमें है। और ये देखो मेरी कोमल, और मैंने इसको वेट करवाया, पर मैं लाई हूँ इसके लिए केले, मैं लाई हूँ केले। खा लो कोमल अब। हे गाइस, सो क्विक अपडेट इज़ कि सारे बच्चे आ चुके हैं, अब जितने भी मेकअप आर्टिस्ट थे वो आ चुके हैं, उन्होंने अपने आउटफिट्स ले लिए हैं कुछ। और देखो यहाँ पे सिर्फ एक ब्रांड का आउटफिट्स नहीं आते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं, अलग अलग वो हैं सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो मतलब रेंटल आउटफिट्स देते हैं। तो अभी बच्चे आ चुके हैं और कुछ लोग अंदर जा चुके हैं, और कोमल भी गई है अपना आउटफिट रखने के लिए, उसके बाद में हम भी जाएंगे। तो ये था आपको अपडेट, पर ठीक है, कैसे भी करके 2 घंटे निकल गए, मतलब अच्छे निकले। हमने बिफोर रील शूट कर ली, ब्रेकफास्ट कर लिया, बातें करी, तो टाइम निकल गया। मतलब आप टाइम निकालना चाहो तो निकाल लेते हो बस। और फिर बिंदु चलते हैं और मेकअप शुरू करते हैं। स्टे ट्यून्ड। ये रहा स्टूडियो, ये रहा पारुल घर का स्टूडियो। और देखो कितना ब्यूटीफुल है, और पता है इसके नीचे जाते हैं ना तो वहाँ पे कृष्ण जी की स्टैचू भी है, बहुत अच्छी। जब मैं पहले आई हूँ तो मैंने शूट किया है, मैं पहले वाले वीडियो से ज़रूर डाल दूँगी। और अभी तो हम लोग अंदर पूरा नहीं जा रहे हैं, एक बार जाएंगे, बट दे हैव मेड इट सो ब्यूटीफुली, इतना सुंदर है सब कुछ, मतलब बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे आओ तो लगता है उदयपुर या जयपुर वाले ना पूरे पैलेस में आ गए, वो वाली फील आती है। सो एवरीथिंग इज़ वेरी, जो इंडियन टच है वो दिया गया है। लुक एट दैट। हम लोग अंदर आ चुके हैं, और ये देखो अभी मेकअप चल रहा है सबका। मैं अपने सिस्टर यहाँ बैठ चुकी हूँ, और यहाँ पे शूट सबका मेकअप चल रहा है। ये देखो नॉर्मल है ना कॉम्बिनेशन। और ये रही मेरी मेकअप आर्टिस्ट, से हाय आकांक्षा। सो हमारा बस मेकअप शुरू हो रहा है, लेंसेज पहन लिए हैं, और ये रहा मेरा विदाउट मेकअप लुक। तो मिलते हैं मेकअप के बाद। तो इतना वेट करने के बाद फाइनली मेरा मेकअप स्टार्ट हो गया। सो गाइस अभी हो रहे हैं हमारे हेयर, और ये मेरी आज की ज्वेलरी, ऐसा इसका पासा है, जो हम पासा नहीं लगाने वाले, मांग टिक्का दिखाते हो आपको। यस, ये देखिए ये रहा मांग टिक्का, एंड बाकी पूरी ज्वेलरी है वो पहनने के बाद दिखाऊंगी। एंड हो रहा है हमारा हेयर, और सबका ही हेयर हो रहा है बिकॉज सबका मेकअप हो चुका है। Hey guys, so it's my final look, और मतलब पूरा मेकअप हो चुका है, हेयर डू हो चुका है। आज मेरे को जो साइड रोजेस लगाए हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी भी चुन्नी लगना बाकी है, बट ऑलमोस्ट बाकी सब कुछ हो चुका है। तो टुडे आई एम वेयरिंग द ब्यूटीफुल पीस ऑफ नेक पीस, एंड मुझे इसका मांगटिका बहुत अच्छा लगा, मतलब फॉर अ चेंज इट्स इन ग्रीन, सो ग्रीन ज्वेलरी में। एंड बाकी कड़े तो वही नॉर्मल चूड़ा है और नॉर्मल कड़े हैं, बट यार लहंगा भी बहुत सुंदर है। मैं आपको फ्रेंड से दिखाती हूँ। 2 बजे मैम आ जाएंगी, चुन्नी लगाएंगे। सो अभी हम चुन्नी लगाएंगे। मैं आपको ये पूरा लहंगा बाद में फुल मिरर में दिखाऊंगी। सो हेयर इज दी and I love the smoky eyes of mine. ये है आउटफिट इस कलर का, ये है कली, ये है चूड़ा, और ये रहा ब्यूटीफुल सा लहंगा।
ये ग्रीन एमर्ल्ड का है। आज काम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैं अगर मेकअप दिखाऊँ तो ऐसा ये रही स्टूडियो की एंट्री। सो बेसिकली ये मेन स्टूडियो नहीं है, ये अकेडमी की एंट्री है। एंड हियर यू कैन सी यहाँ से एंट्री होती है और अंदर जाके ट्रेनिंग रूम है। यहाँ पे हमारा ये ट्रायल रूम है, इसके साथ में वॉशरूम है। और हियर वी आर। अब हम बाहर जा रहे हैं शूट करने के लिए। थोड़ा सा शूट करते हैं यहाँ पे और फिर अभी आएंगी मैम और उसके बाद में मैम हमारा एग्ज़ामिनेशन होगा। और यहाँ पे ना बेस्ट पार्ट जो है ना इनका ये मिनी सा गार्डन, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये बहुत लाइवली लगता है। यहाँ पे आके ओपन है, देखो ऊपर कितना अच्छा इतना बड़ा सा पेड़ है। तो यहाँ पे जो पिक्चर्स भी आते हैं ना, शॉट्स बहुत अच्छे आते हैं। सो हम मोस्टली गाइस मैं आपको बोल रही थी कि आपको फुल लुक दिखाऊंगी। तो यहाँ पे लिफ्ट में फुल मिरर है और ये रहा मेरा पूरा लहंगा। दो इतना क्लियर नहीं है बट ठीक है। क्या गिरा कुछ तो ओके। ऐसा भी होता है कि भी शूट से पहले ही गुलाब गिर चुका है। और हम जा रहे हैं, हम शूट पे जा रहे हैं। शूट हो रहा है एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल स्टूडियो दे हैव। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यू फील एज इफ यू आर इन सम पैलेस द होल लाइक। एंड देखो जय श्री कृष्णा, आई टोल्ड यू ना। सो जो मैं सुबह आपको दिखा रही थी, यहाँ से ऐसे आते हैं एंड यहाँ से ऐसे एंट्री होती है। जय श्री कृष्णा। सो गाइज अब ये रही कोमल और ये रहा इसका ब्यूटीफुल सा आउटफिट। एक बारी मेरे को भी शूट कर लो ऐसे, ये ब्लॉग के लिए। तो गाइस ये रहे हम दोनों। अरे कोमल हाँ और मैं देखो और मैं कितनी आवाज निकली और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। मैंने प्रिपेयर की थी, मैं माने रियल ढूंढ रही थी और मैं इतनी खुश हूँ आज इतने दिनों बाद कोमल और मैं मिले हैं। पूरे 1.5 महीने बाद मिले हैं और मैं सो एक्साइटेड। और मतलब इतने दिन से वेट करती कब ये दिन आएगा, कब हम मिलेंगे। मैं इसे रोज ही मिल सकती थी बट आज हमें भगवान ने मिलाया। मतलब मैं तो बहुत मैं सोच रही थी कुछ ऐसी चीज है जो होगी तब मैं कोमल से मिलूंगी। वो मेरी एक तरह से अपने आप से ना एक प्रॉमिस था। बट आज ये तो नॉर्मल ऐसे 427586। कोमल तुम्हें कैसा लग रहा है मुझसे मिलके? मुझे बहुत मतलब मुझे लगा था कोमल आज सुबह मैं तुमसे मिलूंगी और फिर तुम्हें हक करूंगी, शायद मुझे बहुत रोना आ जाएगा। याद है जब मैं लंदन गई थी और फिर तुम हम लोग मिले थे वैसे वाला। बट जैसे हम लोग गाड़ी में बैठे ना और इसने बैग रखा हुआ था, मेरे सारे इमोशंस मार दिए इसने। लेकिन उसके बाद मैंने इसका हाथ पकड़ के ना कम से कम आधा घंटा इससे बात करी होगी। तसल्ली से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया बट और अभी इतने दिन से जो 1 महीना मैंने इसको ऐसा लगता है कि 1 महीना अगर मैं इससे नहीं मिली तो मैंने इसको मिस नहीं किया। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसको शायद मैंने किसी को मिस किया है ना, क्योंकि हम रोज डांस किया। हमें आदत हो गई थी एक दूसरे की और वो आदत है और सून वी विल। और तुम्हें पता है मैं अंदर भी यही बता रही थी कि वो पूछ रहे थे कि ये कौन है तुम्हारी। तो मैंने कहा ये मेरे दिल के सबसे करीब है, ये मेरी बहुत खास है। तो कह रही अच्छा। तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा और ऐसी लड़कियों से मेरी जल्दी दोस्ती होती नहीं है। लोगों को एक्चुअली हमारी रिलेशनशिप को शक भी होने लगे बट नहीं हम बिल्कुल स्ट्रेट है। बट इट्स जस्ट माई फ्रेंडशिप बहुत प्योर है और इट्स वेरी अनकंडीशनल। आज के टाइम पे ऐसी फ्रेंडशिप मिलती नहीं है जो बिना जेलसी की और इनसिक्योरिटीज की हो। तो मैं कोमल से बहुत प्यार करती हूँ। ऑलवेज विश हर और मतलब लॉट ऑफ सक्सेस। हमेशा मैं इसको ऊंचा देखना चाहती हूँ, हमेशा तो गाइड करती हूँ और ये मेरे को हमेशा ऊंचा देखना चाहती है। और आज मैं इससे मिली हूँ, मेरा लकी चार्म भी है ये। इससे मेरे लोज भी देखे और इससे मेरे हाईज भी देखे हैं। तो आज अभी होपफुली शाम तक जब तक मैं इससे बात करूंगी कुछ पॉजिटिव सुनने को मिले और मैं इसको हक करके जो मैं चाहती थी सबसे पहले मैं इसको एक्सप्रेस करूं क्योंकि मेरे को कुछ मैसेज आया हुआ है और मैं होपफुल हूं कि शायद वो पूरा हो जाएगा। बेटा तुम मेरे से मिल ली ना, तो होना ही था। यस और अभी फिर इसको मैं शाम को लेके जाने वाली हूँ। मैं आज के घर भी जा रही हूँ इसके नेफ्यू से मिलने एंड हम इसके लिए सरप्राइज प्लान किया है। बड़े भी है छोटे भी है। कोमल का पूरा आउटफिट दिखाओ। तो ये था हमारा पूरा, ये दोनों आउटफिट कोमल के ही है। मैं इसका इंस्टाग्राम पे इसका वो इंस्टाग्राम पे जो इसका वो है लिंक है वो डाल दूंगी, नंबर मेंशन कर दूंगी। किसी को भी आउटफिट चाहिए विद फुल ज्वेलरी कलीरा चूड़ा तो कोमल को कॉन्टेक्ट।
हे गाइस, सो मुझे लगा मैं आप लोगों को क्विक अपडेट दे देती हूँ। तो अपडेट ये है कि हम सुबह यहाँ पहुँच गए थे, ऑल थैंक्स टू कोमल। हम सुबह पहुँचे थे 8:15 बजे। 2 घंटे वेट करने के बाद में 10 बजे हम लोग अंदर गए, हमारा शूट शुरू हुआ। उसके बाद में अब बज चुके हैं शाम के 5, ठीक है। और मतलब ऑलमोस्ट हम लोग 4 बजे फ्री हो गए थे। 4 नहीं बोलूँगी, शूट चला है 4:30 बजे तक। फिर फ्री होने के बाद में आप लोग देख सकते हैं मैंने मेकअप रिमूव नहीं किया है, बिकॉज़ यू नो कि हमारा ये प्लान था कि हम लोग फ्री हो जाएंगे और उसके बाद में मैं कोमल के घर जाऊंगी, मतलब ऑल द वे दिल्ली जाएंगे, उसके घर जाऊंगी, उसकी सिस्टर इन लॉ से मिलूंगी, नेफ्यू से मिलूंगी, गिफ्ट दूंगी एंड उसके बाद में हम लोग जाएंगे। अच्छा सा मैं कोमल को लेके जाऊंगी अर्ली डिनर या फिर स्नैक्स के लिए। लेकिन हुआ क्या है कि अभी भी शूट चल रहा है और कोमल के टोटल 8 आउटफिट्स आए थे। तो जो हमारा तो शूट हो गया पर कुछ लोगों का शूट अभी तक नहीं हुआ है और वो शूट चल रहा है, तो इसलिए हम लोग आउटफिट छोड़ के जा नहीं सकते, आउटफिट साथ ही लेके जाने हैं। और अब ना क्योंकि क्या हुआ है कि सुबह से कोमल ने सिर्फ बनानास खाए थे और उसको जो बर्गर मिला था वो भी उसके मेकअप आर्टिस्ट के साथ चला गया। मैंने तो अपना एक बर्गर खा लिया था एंड सुबह ब्रेकफास्ट भी करे थे, तो मैंने अभी थोड़े चिप्स भी खा लिए थे, तो आई एम फुल। पर कोमल के साथ क्या हुआ कि उसने सिर्फ फ्रूट्स खाए हैं और उसको बहुत भूख लग रही थी। तो मैंने क्या सोचा कि यार जब किसी को भूख लग रही है तब वो ऑर्डर करने से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है जब उसे किसी को भूख लगे तब उसको खाना खिलाया जाए, रेदर देन मैं उसको बाद में लेके जाऊँ। तो इसीलिए मैंने उसके लिए एक वेज थाली कर दी है और साथ में मैंने चाउमीन और चिली पनीर किया जो हम शेयर करेंगे, और रसमलाई भी करी है एंड सॉफ्ट ड्रिंक भी करी है। तो अभी हम अभी खाने वाले हैं। उसके बाद में प्लान ये है क्योंकि इतना टाइम बचेगा नहीं, फिर हम कोमल के घर जाएंगे, वहीं पे चिल करेंगे। तो मैं उसको जो बाहर लेके जाने वाली थी मैं उसको बाद में लेके जाऊँगी, आज नहीं लेके जाऊँगी। सो ये है क्विक अपडेट। आई एम स्टिल एट गुड़गांव और पारुलगढ़ एकेडमी में ही हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं कि सारी मॉडल्स का शूट ख़त्म हो फिर हम लोग यहाँ से निकलें। और अभी खाना आने में 20-25 मिनट्स लगेंगे। तो देखो, एक जो शूट होता है बोलने को होता है, आप लोग बस 5-6 पिक्चर्स देखते हो एज़ यूजुअल, जैसे मैं बोलती हूँ कि आप लोग देखते हो, आप लोग कमेंट कर देते हो कि नॉट लुकिंग नाइस और ऐसे, वो ठीक है, आप लोगों का हक है सबको अपना एक्सप्रेस करने का, मतलब पूरा हक है कि वो बता सके आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। बट देखो कितनी मेहनत होती है उन 1-2 पिक्चर्स के सामने। और वो रही कोमल अभी मॉडल को लेके जा रही है क्योंकि इतना टाइम हो गया है और ये लहंगा यहाँ पे आउटडोर शूट नहीं करना था पर ये कर रही थी, तो कोमल इसको वही मना करने आई थी। और अब हम लोग बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। तो और देखो कितनी सारी ग्रीनरी है यहाँ पे गुड़गांव में। मैं जब भी आती हूँ मैं इतना मिस करती हूँ ये सब दिल्ली में, मतलब कितना प्यारा व्यू है। देखो ये सारा व्यू है वो रही पारुलगढ़ एकेडमी और इसके साथ में पावर ग्रिड का ऑफिस भी है। हे गाइस, सो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और कोमल को देख लो अपने बैग से साथ फ़ोटो खिंचवा रही है। अभी भी हम लोग यहीं पे हैं। हमारा शूट 4:30 हमारा ख़त्म हो चुका था। उसके बाद में हम लोगों को बाकी ड्रेसेस के लिए वेट करना पड़ा। खाना भी आ चुका है, इतना यम्मी सा चिली पनीर, चाउमीन और थाली आई है, पर कोमल खाने नहीं दे रही, कह रही गाड़ी में खाएंगे एसी में, और बाहर ले आई है सारे बैग्स के साथ में। और अब लोग यहीं पर हैं। मेकअप भी रिमूव नहीं किया बिकॉज लगा था कि कहीं बाहर जाएंगे खाने के लिए, बट इतना लेट हो गया। और ये देख लो, इसके नाटक ख़त्म ही नहीं होते हैं। ये गार्ड भैया से अपनी फोटोज करवा रही है क्या? हमारे लिए जल्दी लाइट है। सो कोमल कैसा लगा आज शूट करके? मेरे साथ शूट करके नहीं, तुम्हें कैसा लगा मेरे साथ शूट करके? गाइस देख लो कैसे बोलती है। देखो सुबह 8 बजे पहुंचाती है, 8:15 बजे अब सब जा चुके हैं, बस हम ही हैं। ये देख लो, मतलब वो घर के एकदम निकाले हुए लोग नहीं होते हैं वो, देख निकाला, ये देख लो। बट हम ना अभी हम मजे में, पर गाइस खाना आया हुआ है, खाना नहीं खाने दे रही है, खुद भी नहीं खाती, मुझे भी नहीं खाने देती। मुझे पता है खाना टाइम से खाती हूँ, मुझे खाने नहीं दे रही है। इतना अच्छा गरम जब वो कर जाएगा ना, गरम ठंडा हो जाएगा, तब बोलेगी चल खाते हैं, अब खाते हैं, तब मैं इसी को खिलाऊँ। तो मैं अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर। और हम अब घर पे जाके रेस्ट करेंगे और फिर मैं कोमल के घर जाके पीऊँगी ग्रीन टी। अभी खाना खाना आज रुक जाना। गाड़ी आ चुकी है और हम लोग जा रहे हैं, फाइनली हम जा रहे हैं जगह से। और मुझे इतनी तेज़ भूख लगी है, इतना वेट करवा दिया और बस अब हम आगे रख दो। अच्छा मतलब पीछे जगह है ना। बाय बाय अंकल जी, फिर मिलेंगे।